तो मूवी के शुरू में हमें एक बोट के ऊपर कपल दिखाई जाती है जिनको जर्नी करते समय उनको एक आइलैंड दिखाई देता है। फिर वे दोनों वहाँ पर चले जाती है। तो फिर वो जाने के बाद हस्बैंड उस बोट को बांध रहा होता है जबकि उसकी वाइफ अकेली ही आगे चली जाती है और वो चलते चलते एक कंपाउंड तक पहुंच जाती है जो कि बिल्कुल सुनसान था। फिर वो वहाँ पर वो किसी के मूवमेंट फील करती है जैसे उसके आसपास कोई है और फिर वो वहाँ से भागने लग जाती है। उसको बहुत डर लगता है, फिर वो छिप जाती है लेकिन उसको वहाँ से कोई घसीट कर वहाँ से ले जाता है। फिर वो चीखने लग जाती है और चीखने के बाद उसका हस्बैंड सुन लेता है। फिर वो भाग जाता है। फिर हमें वहाँ पर एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक जॉन नाम का लड़का और एक मैट नाम का लड़का होता है। उन्हीं के साथ लड़कियां भी होती है जो वहाँ पर घूमने के लिए आए होते हैं और वहीं पर उनके अंकल का घर था जिनकी कुछ दिनों पहले डेथ हो चुकी है और वो लैंड बिल्कुल एक सुनसान था, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। लेकिन जॉन और मैट की अच्छी नहीं बनती थी, उनके बीच झगड़ा होता रहता था और वो इस जगह पर पहले भी आए हुए थे क्योंकि उनका बचपन यहीं पर बीता था और इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी उनको पास में लाने के लिए। फिर वे सब उस आइलैंड पे बहुत मौज मस्ती करते हैं। फिर उनको घर के बाहर एक पपी मिलता है। फिर सारा उसको अपने पास रख लेती है। फिर उन फ्रेंड्स के अंदर उनका एक लड़के का नाम था नोवा। फिर नोवा जब किचन में जाता है तो उसके पीछे पपी आ जाता है। फिर नोवा बोलता है मुझे पपी से ज्यादा कैट अच्छी लगती है। फिर वो पपी इसके ऊपर गुर्राने लग जाता है जैसे कि उस पपी ने उसकी बात को सुन लिया है और उसकी बात को समझ भी लिया है। फिर नोवा को भी कुछ हद तक कुछ अजीब लगता है। फिर नोवा भी बाहर आ जाता है और पप्पी बाहर निकल के चले जाता है। फिर सारा को उस पप्पी की बहुत फिक्र होती है। फिर वो जॉन के साथ उसको ढूंढने के लिए जाती है। फिर उनको बाहर मिल जाता है। फिर जैसे ही वो पप्पी को पकड़ती है तो उनके सामने एक बड़ा डॉग आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। फिर वो सारा के पैर पर बाइट करके वहां से भाग जाता है। फिर सारा का इतना बड़ा जख्म देकर निकी प्लेन को तैयार करने के लिए बोलती है हमको यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जॉन वहां से नहीं जाना चाहता था कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर कुत्ते काटने के 7 दिन के अंदर इंजेक्शन लग जाए तो कुछ नहीं होता। फिर जॉन बोलता है हमें कुछ दिन और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर सारा भी उसकी बात मान लेती है। फिर रात को मैट निकी को बताता है पहले इस जगह पर एक डॉग का फार्म हुआ करता था और बचपन में हम पपी के साथ यहाँ पर खेला करते थे। फिर उनमें से एक डॉग को इन्फेक्शन हो गया था तो फिर मजबूरन सभी कुत्तों को वहाँ पर मारना पड़ा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सारा का कुछ व्यवहार सबसे अलग होता है। वो किसी से भी सही से बात नहीं कर रही थी और वो खाना भी ऐसे खा रही होती है जैसे सदियों से उसने खाना खाया नहीं हो। फिर वो निक्की और सारा को छोड़कर तीनों के तीनों कहीं पर घूमने के लिए चले जाते हैं लेकिन उनको जंगल में ना कोई खरगोश मिलता ना कोई हिरण मिलता, वो शिकार के लिए गए हुए होते हैं। फिर वो नोवा वहाँ पर फोटोग्राफी करने लग जाता है। फिर एकदम से उसके सामने एक डॉग आ जाता है। फिर नोवा पीछे होने की कोशिश करता है लेकिन उसके पीछे भी एक डॉग बैठा होता है। फिर वो चारों तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि कुत्तों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। फिर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। फिर उसको जॉन और मैट वहाँ पर मिल जाते हैं। फिर वो उनको बताता है इस आइलैंड में बहुत सारे डॉग्स हैं और ये जगह उनके लिए अच्छी नहीं है। फिर उनके सामने वही आदमी आ जाता है जो उनको मूवी के शुरू में उस बोट बांधते हुए दिखाई दे रहा था और उसकी हालत बिल्कुल डरावनी होती है। फिर वो आदमी उनको बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर जब उनको बता रहा होता है तभी उसके पास बहुत सारे डॉग आते हैं, उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं और उसको वहाँ पर मार देते हैं। फिर वे तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। तो फिर वे जब घर पर पहुंचती है तो देखते हैं वे पर निक्की और सारा स्विमिंग कर आ रहे हैं। फिर वे देखते हैं ऊपर से बहुत सारे कुत्ते उनको देख रहे हैं। फिर वे तीनों चिल्लाकर सारा को उनको बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी घर के अंदर चलो। फिर सभी के सभी घर के अंदर चले जाते हैं। फिर उनमें से एक कुत्ता निक्की के पैर को पकड़ लेता है। फिर मैट निक्की को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो तीर भी निक्की के पैर में लग जाती है। फिर वो डॉग डर कर वहां से भाग जाता है। फिर वे सब घर के अंदर जाते हैं और निक्की के पैर से तीर निकालते हैं और प्लान बनाते हैं अब वे सब यहाँ से जाएंगे। फिर एक डॉग खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और नोवा पर अटैक कर देता है। फिर मैट और जॉन बड़ी मुश्किल से उस डॉग को मार देते हैं। फिर वे सब सामान पैक कर वहां से भाग रहे होते हैं। फिर देखते हैं सभी डॉग उनके प्लेन के पास ही खड़े हैं। फिर मजबूरन सभी के सभी को घर के अंदर आना पड़ता है। फिर नोवा खिड़की से देखता है कि उनका प्लेन समुद्र की तरफ जा रहा है क्योंकि उन डॉग्स ने उसकी रस्सी को काट दिया था। अब वहां से भागने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। फिर वे डॉग के पास जाते हैं और जॉन पानी में कूद जाता है और फिर जब वो प्लेन के पास पहुंचता है तो वो देखता है 2 कुत्ते प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर वे कुत्ते जॉन को देखकर पानी में छलांग लगा देते हैं। फिर जॉन जान बचाकर मुश्किल से किनारे पे आ जाता है और वहां से बच जाता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर सभी घर के अंदर दोबारा चले जाते हैं और फिर अब तो उनका प्लेन भी जा चुका था और उनको यहाँ से निकलना भी था और वे अब ये सोचते हैं कि वे गराज तक जाएंगे और वहां से गाड़ी निकाल लेंगे और वे उस गाड़ी से कंपाउंड तक जा सकते थे और फिर वे वहां पर जाकर किसी की हेल्प ले सकते थे। फिर मैट उस गराज तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। उनको सभी को रस्सी से लटक कर गराज तक पहुंचना होता है और जो निकी होती है वो इस काम में एक्सपर्ट होती है। फिर मैट की जगह वो हाथ से जाने की कोशिश करती है। फिर वो रस्सी पे लटक तो जाती है लेकिन वो बीच में ही अटक जाती है। फिर बहुत सारे लोग उसको देख लेते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर वो कुछ न कुछ कर गराज तक पहुंच जाती है। फिर वो कार में बैठकर कार को स्टार्ट करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर सभी डॉग वहां पर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से गाड़ी को घेर लेते हैं। फिर वो बहुत मुश्किल से गाड़ी से निकलकर छत पर पहुंच जाती है। फिर जॉन एक रस्सी को तीर की कमान के द्वारा उसके पास रस्सी को पहुंचता है
जिससे लटक कर वो उल्टी वहां पर आ जाए। तो फिर वो रस्सी पे लटक जाती है और कुत्ते उसकी तरफ से छलांग लगाते हैं। फिर सही सलामत निकी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर वो रात को सब अपना मूड नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लाइट ऑफ हो जाती है। फिर नोवा अकेला बेसमेंट में लाइट ठीक करने के लिए जाता है। फिर उसको वहां पर किसी की आवाज आती है, तो तभी फिर एक कुत्ता उसके ऊपर चिपट जाता है और अब सारे डॉग उस घर के अंदर किसी न किसी रास्ते से आ चुके थे और फिर वे डॉग्स नोवा को मार देते हैं। फिर वे सभी लोग नोवा को मरा हुआ देखकर दरवाजे को बंद कर देते हैं और अब वो सिचुएशन को समझ सके थे, क्योंकि दरवाजे को बंद नहीं करते तो ऊपर कुत्ते आ जाते हैं और जो बाकी बचे डॉग्स थे वे भी किसी न किसी रास्ते से अंदर आने की कोशिश करते हैं। फिर वे सभी जान बचाकर ऊपर चले जाते हैं। फिर एक डॉग मैट को काट लेता है। फिर और सब अपनी जान बचा रहे होते हैं। फिर वे सभी ऊपर छत पर छुप कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। फिर उनको वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये जगह आर्मी फैसिलिटी के लिए है और यहाँ पर डॉग को ट्रेन किया जा रहा है। फिर जो लोग बचे हुए होते हैं वहाँ पर अपना टाइम को स्पेंड करते हैं, अपनी रात वहीं पर गुजारते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैट और जॉन उस गैरेज में दोबारा जाते हैं गाड़ी को देखने के लिए, क्योंकि उनके पास बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं था गाड़ी के अलावा। और मैट को अब उन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। फिर वे कार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर मैट कार को धक्का लगा रहा होता है और जॉन कार के अंदर बैठा हुआ होता है और वे उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ भी फायदा नहीं होता। फिर तभी सारे डॉग उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन मैट कार के बाहर होता है। फिर मैट मुश्किल से अपनी जान बचाकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसके अंदर भी आ जाता है। फिर उनको डॉग चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब उनकी कार भी रुकने वाली थी। फिर जॉन रिस्क लेते हुए कार को खाई की तरफ मोड़ लेता है। फिर वे बहुत खुशकिस्मत होती है, उनकी कार एकदम स्टार्ट हो जाती है और फिर वे कार को रिवर्स करते हैं। फिर वे वहाँ पर ये बात समझ लेते हैं कि डॉग को बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं है। फिर वे गाड़ी लेकर घर पर जाते हैं। घर जाने के बाद फिर वे सारा को और निकी को नीचे बुलाते हैं। फिर निकी नीचे उनको बता दिया कि सारा नीचे नहीं आना चाहती। फिर जॉन उसको लेने के लिए ऊपर जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है और सारा पे अटैक कर देता है और फिर जॉन खिड़की से नीचे गिर जाता है। फिर सारा भी उस कुत्ते के साथ नीचे गिर जाती है और वह झूले के ऊपर गिर जाती है, जिसपे गिरने के बाद उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर सारे डॉग उसको खाने के लिए लग जाते हैं और अब वे तीन ही बचे थे और वहां से भागने के लिए कोशिश करते हैं। फिर वे कैसे न कैसे करके उस कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं जहां आने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था। फिर वे अपनी कार को वहीं पर छोड़कर अंदर घुस जाते हैं। उनको वहां पर पता चलता है कि यहाँ पर डॉग को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं किया जाता, बल्कि उनको ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती है जिस दवाई से वे डॉग इतने चालाक बन चुके हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, अगर हम खुद उसके साथ कुछ छेड़खानी करते थे उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ता है। फिर जॉन देखता है कि रेडियो से एक वायर बाहर निकली होती है और वो उसे जोड़ने के लिए जाता है। फिर उसको उस कपल की वो बोट भी दिखाई देती है जो शुरू में हमें बोट दिखाई थी। तो फिर तब वो वहाँ पर उस वायर को जोड़ता है तो वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है और जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आकर उसको वहाँ पर पकड़ लेते हैं। जॉन समझ जाता है कि अब उन कुत्तों से नहीं बच पाएगा। फिर तभी मैट वहाँ पर आकर उन कुत्तों को मारने लग जाता है और दूसरी तरफ अंदर शॉर्ट सर्किट होने के कारण इधर कमरे के अंदर आग लग चुकी है। फिर निकी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि पहले से बाहर बहुत सारे कुत्ते खड़े हुए हैं। फिर वो उन्हें मारने के लिए एक प्लान बनाती है। फिर वो एक सिलेंडर ऑन कर वहां पर रख देती है और साथ साथ एक दरवाजे को खोल देती है। जैसे जैसे डॉग जब अंदर आते हैं तो दूसरे दरवाजे को भी खोल देती है। फिर वो दूसरे दरवाजे को खोल देती है और वह एकदम से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज को सुनकर सभी डॉग वहां से भाग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जॉन और मैट समझते हैं, वो सोचते हैं कि निकी तो मर चुकी है और दोनों झगड़ने लग जाते हैं, लेकिन निकी तो अभी जिंदा होती है। फिर एक बार दोबारा वे डॉग चारों तरफ से मैट और जॉन को वहां पर घेर लेते हैं और अब बचने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो तभी निकी वहां पर आ जाती है, उनको गाड़ी में बिठाकर बोट की तरफ ले जाती है और उनके पीछे बहुत सारे डॉग लग जाते हैं। अब वे कार को भी नहीं रोक सकते थे। फिर वो कार को सीधा पानी में कूदा देते हैं। पानी में कार कूदाने के बाद कार के ऊपर आ जाते हैं और अपनी जान को बचा लेते हैं और बोट की तरफ चले जाते हैं और फाइनली उसके ऊपर चढ़कर अपनी जान को बचा लेते हैं। और अब वे खतरे से बिल्कुल बाहर आ चुके थे और अब वे ये सोच रहे होते हैं कि वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर जॉन तभी एक दरवाजा खोलता है तो वहां से एक कुत्ता निकलता है और उनके ऊपर छलांग लगा देता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम कुदरत के साथ छेड़खानी करेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि उन फौजियों ने उस कुत्तों के अंदर एक स्पेशल दवाई डाली थी जिससे वो चालाक बन सके, इसी कारण वे उन कुत्तों ने पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और इससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। और ये भी उन लोगों में इंसानों जितनी समझ हो चुकी थी और ऐसे ही उन्होंने हर एक इंसानों पे अटैक किया है। और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।